डिप्रेशन में सुसाइड के बारे में सोचने लगी थीं। आशा पारेख, सिंगल रहकर खुद के दम पर बदली किस्मत। नमस्कार मित्रों, माय मेमोरीज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा पारेख की जिंदगी में वो दौर आया जब वह डिप्रेशन में थीं और सुसाइड का सोचने लगीं। आशा पारेख हीरोइन बनने चलीं तो रिजेक्ट कर दी गईं, पर आज तक कभी हिम्मत नहीं हारी। हिंदी सिनेमा पर कई दशकों तक राज करने वाली एवरग्रीन एक्ट्रेस आशा पारेख को भला कौन नहीं जानता। 4 दशक से भी लंबे करियर तक फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली आशा पारेख पर हर कोई फिदा था। हीरो भी आशा पारेख पर जान छिड़कते थे। लेकिन आशा पारेख निजी जिंदगी में अकेली ही रह गईं। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और उन महिलाओं के लिए मिसाल कायम की जो अकेलेपन में निराश हो जाती हैं और हिम्मत हार जाती हैं। आशा पारेख की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया था जब वह डिप्रेशन में डूब गई थी और उन्हें आत्महत्या करने के ख्यालों ने घेर लिया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने माय मेमोरीज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पर एक्ट्रेस ने उन विचारों के भंवर जाल को तोड़ खुद को बाहर निकाला। एक मजबूत महिला बनकर हर किसी के लिए प्रेरणा बनी। 2 अक्टूबर 1942 को गुजराती परिवार में एक ऐसी लड़की का जन्म हुआ जो आने वाले वक्त में हिंदी सिनेमा की तस्वीर बदलने वाली थी। कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। आशा पारेख के साथ भी ऐसा ही था। मां सुधा यानी सलमा पारेख ने जब देखा कि नन्ही सी आशा पारेख को डांस का शौक है तो उन्हें क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी। इस तरह छोटी सी उम्र से ही आशा पारेख ने डांस की बारीकियां सीख लीं और आज अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं। 81 साल की उम्र के पड़ाव पर आशा पारेख भले ही निजी जिंदगी में अकेली हैं, भले ही उन्होंने शादी नहीं की और बच्चा भी गोद नहीं लिया, पर अकेलेपन को उन्होंने कमजोरी बनाने के बजाय ताकत बनाया। दुनिया को दिखा दिया कि एक अकेली औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आशा पारेख एक महान एक्ट्रेस और डांसर ही नहीं, बल्कि आज उनके नाम से मुंबई में एक हॉस्पिटल चलता है और वह डांस भी सिखाती हैं। आशा पारेख ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उनकी पहली फिल्म 1952 में आई थी जिसका नाम मां था। कुछ और फिल्मों में आशा पारेख ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और फिर स्कूल के कारण एक्टिंग छोड़ दी। लेकिन जब आशा पारेख 16 साल की हुई तो उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस करियर शुरू करने के बारे में सोचा, पर पहले ही पड़ाव पर उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। आशा पारेख ने अपने आशिक फैन को भिजवा दिया था जेल। जुनून में इस हद तक पहुंच गया था शख्स रिजेक्शन के 8 दिन बाद ही रातों रात बनी स्टार। डायरेक्टर ने यह कहकर आशा पारेख को गूंज उठी शहनाई में साइन करन से मना कर दिया कि वह स्टार मटेरियल नहीं है, हीरोइन बनने के लायक नहीं है। पर आशा पारेख ने खुद को टूटने नहीं दिया, हिम्मत रखी और 8 दिन बाद ही उन्हें डायरेक्टर नासिर हुसैन ने दिल दे के देखो ऑफर की। इस फिल्म ने आशा पारेख को रातों रात स्टार बना दिया और 60 के दौर की टॉप हीरोइनों में ला खड़ा किया। जब डिप्रेशन में गईं, आशा पारेख सुसाइड के बारे में लगी सोचने। आशा पारेख की कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आशा पारेख फिल्मी करियर में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थीं, लेकिन निजी जिंदगी में बहुत उथल पुथल से गुजरीं। आशा पारेख की जिंदगी में सबसे बुरा दौर तब आया जब उन्होंने मां बाप को खो दिया। उस दौर के बारे में एक्ट्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस को दी इंटरव्यू में किया था। आशा पारेख ने कहा था कि वह उनकी जिंदगी का सबसे काला और बुरा दौर था। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं और डिप्रेशन में चली गई थीं। आशा पारेख के मुताबिक उनके मन में सुसाइड के ही ख्याल आते। वह मौत को गले लगाने के बारे में सोचती, पर आशा पारेख हिम्मत रखे हुए थीं। उन्होंने उससे उबरने में डॉक्टरों की भी मदद ली और देखो आज वही आशा पारेख हैं जो 82 साल की उम्र में भी हमारे सामने डटकर खड़ी हैं और काम कर रही हैं।
उम्र के इस पड़ाव पर भी वह डांस अकेडमी और एक हॉस्पिटल चला रही हैं। वाकई उनकी कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता हिंदू थे और उनकी मां मुस्लिम, इसीलिए उन्होंने दोनों धर्मों की संस्कृतियों को करीब से देखा और समझा। उनका बचपन बहुत ही साधारण रहा, लेकिन उनका झुकाव शुरू से ही कला और नृत्य की ओर था। उनकी मां ने उन्हें छोटी उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए भेजा, जो बाद में उनके फिल्मी करियर का आधार बना। आशा पारेख का फिल्मी सफर महज 10 साल की उम्र में शुरू हो गया था। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्म मां 1952 में काम किया। हालांकि उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी नृत्य कला को और भी निखारा। उनकी पहली मुख्य भूमिका 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से थी, जिसमें वह शम्मी कपूर के साथ नजर आईं। यह फिल्म हिट रही और आशा पारेख रातों रात स्टार बन गईं। इसके बाद तो जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तीसरी मंजिल, कारवां, कटी पतंग, लव इन टोक्यो जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। आशा पारेख का खास गुण यह था कि वह न केवल एक बेहतरीन अदाकारा थीं, बल्कि उनकी डांसिंग स्किल्स भी लाजवाब थीं। उन्होंने अपनी फिल्मों में कई यादगार डांस नंबर किए, जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं। उनकी मासूमियत और सौम्यता ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का चहेता बना दिया। आशा पारेख की लव लाइफ हमेशा से चर्चा का विषय रही है। उनकी जिंदगी में प्यार जरूर आया, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके और निर्देशक नासिर हुसैन के बीच गहरे संबंधों की चर्चा रही, लेकिन यह रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया। नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे और शायद इसीलिए आशा पारेख ने कभी शादी नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र भी किया कि वह नासिर हुसैन से प्यार करती थीं, लेकिन उन्होंने उनके पारिवारिक जीवन में कभी दखल नहीं दिया। आशा पारेख ने सिनेमा जगत में जो योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने करीब 95 फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उन्होंने एक नई छवि गढ़ी। उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। साथ ही वह हिंदी सिनेमा की उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर की ऊंचाई पर भी विनम्रता बनाए रखी। उनका नाम आज भी उन अदाकाराओं में लिया जाता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। आज की अनसुनी कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। धन्यवाद।